नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में जिसे आम तौर पे लोग कहते हैं एसिडिटी, और साइंटिफिकली इसे कहा जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अक्सर हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है। ऐसी फीलिंग है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है एसिडिटी का, लेकिन अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका ये जो सिम्टम है ये एसिडिटी के कारण है। और भी कई सिम्टम्स हैं जिससे कि एसिडिटी प्रेजेंट कर सकती है, जैसे खट्टे डिकार आना, या मुंह का टेस्ट खराब रहना, या गले में दर्द होना। सुबह सुबह गले में दर्द हो जाता है, या शाम होते होते गले में एक अजीब सा दर्द या कुछ फंसा हुआ है, ऐसी फीलिंग आती है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि एसिडिटी के पेशेंट के जो होते हैं उनको होती है। लेकिन कई बार पेशेंट को खुद को ही नहीं पता होता कि वो ये सारी प्रॉब्लम एसिडिटी की वजह से है। लेकिन वो परसेप्शन, पेशेंट के मन में ये परसेप्शन होता है कि शायद कुछ सच में गले में कुछ फंसा हुआ है। बेसिकली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एसिड रिफ्लक्स। जो उसके पेट में एसिड, एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड बनता है, वो गले में आके स्वेलिंग कर देता है, और जिसकी जिसकी वजह से उसको फीलिंग होती है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। वी कॉल इट अ ग्लोबस फेरिंजियस। दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम। और एसिडिटी या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली आजकल की कम्युनिटी में। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। बट अच्छी बात यह है कि हम इस प्रॉब्लम को कम से कम दवाई लिए और 100% ठीक कर सकते हैं। 99.99% केसेस में हम इसे 100% क्योरेबल है, चाहे किसी भी एज में हो। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ किसी भी एज के पेशेंट में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड एज के लोगों को ही होगा। यंगर पॉपुलेशन में भी देखा गया है कि उनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं, बट उनको खुद को ही नहीं पता होता कि ये सिम्टम एसिडिटी की वजह से है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बात करी कि इसके ये सिम्टम्स हैं, जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है, सारा दिन खट्टे डिकार आना, या मुंह में कड़वापन रहना, या गले में दर्द रहना, या मुंह का जो कुछ भी खाते हैं उसका टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं। ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। मैंने बोला कि ये 100% क्योरेबल है, तो इसे क्योर कैसे करना है। तो दवाइयों का रोल इसमें सिर्फ सपोर्टिव है। हमारे जो लाइफस्टाइल और डाइट में जो हम चेंजेस करेंगे उससे हम इसको 100% क्योर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइट में हमें क्या करना है। सुबह से लेकर शाम तक अगर एक प्रॉपर, आई एम नॉट अ डाइटिशियन बट फिर भी मैं एक प्रॉपर डाइट आपको बता सकता हूँ जिससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम या एसिडिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्टमक में ब्लोटिंग होना, गैस ज़्यादा बनना, या इन सब को हम 100% क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉर्निंग से लेकर नाइट के डाइट के रूटीन के बारे में। जहाँ तक डाइट का सवाल है, तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही हमें 2 या 3 गिलास, जितना मैक्सिमम हो सके 4 गिलास 5 गिलास पानी पीना चाहिए। पॉसिबल है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लो, और अगर पॉसिबल है तो उसमें नींबू या शहद डाल लो। उसको पियेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम, अगर हमें चाय की आदत है तो चाय पी सकते हैं। थोड़े टाइम बाद फ्रेश होने के बाद चाय पी सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पूरे दिन में 2 कप से ज़्यादा चाय ना पिए। अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल चाय ना पियो, ठीक है। और अगर आदत बहुत ज़्यादा है तो उसको लिमिट कर लो कि हमें दिन में 2 ही कप चाय पीनी है। तो ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले चाय बिस्किट ले सकते हैं। और ब्रेकफास्ट जब करना है तो हमें ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल नॉन ऑयली ब्रेकफास्ट करें। खाने में, ब्रेकफास्ट में ऑयल बिल्कुल ना हो। जैसे कि हम परांठे खाने की आदत है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में लोगों को परांठे मॉर्निंग में खाने की आदत है। अगर हम सिर्फ इतना ही कर दें कि परांठे बंद कर दें डाइट में से, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। नॉन ऑयली खाना खा सकते हैं, जिसमें कि बॉयल्ड वेजिटेबल्स, बॉयल्ड एग्स, या फिर सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविचेस,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम खा सकते हैं। उपमा खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें हम खा सकते हैं जिससे कि हमें ऑयली खाना ना खाना पड़े। रोटी खा सकते हैं, प्लेन रोटी या सब्ज़ी के साथ जिसमें कि ऑयल बहुत कम हो, वो भी खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। उसके बाद हमें ये ख्याल रखना है कि हम कभी भी पेट को भूखा ना रखें। हर 2 या 3 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। अगर हमने ज़्यादा समय तक अपने पेट को भूखा रखा तो एसिड ज़्यादा बनेगा और वो एसिड हमें नुकसान कर सकता है। तो ब्रेकफास्ट के 2 या 3 घंटे बाद एक बनाना या एप्पल खा सकते हैं। उसके बाद लंच में आप सिंपल रोटी खाइए या चावल खाइए, जो भी खाइए, उसमें ऑयल कम रखें, लेकिन सैलड बहुत ज़्यादा खाना है लंच में, और उसके साथ कर्ड ले सकते हो। शाम को फिर से हम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। अगर चाय की हैबिट है तो 1 कप चाय शाम को खा सकते हैं, पी सकते हैं। और डिनर हमें ध्यान रखना है कि डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। डिनर में कोई ऑयली खाना नहीं होना चाहिए। डिनर पूरे दिन का सबसे लाइट मील होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमें ख्याल रखनी है कि डिनर और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। खाते ही सोना नहीं है। ये तो होगी स्पेशली डाइट के बारे में। और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट हमें जो लाइफस्टाइल में चेंज करना है कि हमें 20 या 25 मिनट या 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स हमें अपनी शरीर को देने हैं, बॉडी को देने हैं। एक्सरसाइज करनी है, या तो हम योगा करें या जिम जाएं या वॉक करें या रनिंग करें, एनीथिंग वट एवर यू लाइक यू डू इट। अगर पॉसिबल है तो मॉर्निंग में करें, अगर मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है तो शाम को कर सकते हो या रात को सोने से पहले कर सकते हो। बट दिन में 30 to 40 मिनट्स हमें अपनी बॉडी को देने ही हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी का अच्छा होगा और डाइजेशन अच्छा होगा और एसिडिटी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हमें ख्याल रखना है कि खाना खाते टाइम बिल्कुल भी टाइट बेल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं जो बेल्ट पहनते हैं तो टाइट बेल्ट बिल्कुल नहीं डालनी है। थोड़ा सा बेल्ट को लूज़ करके खाना खा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि डिनर और नींद के बीच में 2 घंटे का गैप देना है। और स्लीप अच्छी रखनी है अपनी। ये एक डिफरेंट, बिल्कुल ही सेपरेट और बहुत ही लेंदी टॉपिक है स्लीप। अपनी स्लीप को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2-4 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अच्छी नींद के लिए क्या कर सकते हैं। एक अपना सोने का समय फिक्स कर लें अपने रूटीन के हिसाब से कि मैं इस समय सोऊंगा। अगर कोई नाइट ड्यूटी जाता है तो मॉर्निंग में अपना समय फिक्स कर लें नींद का। और अगर कोई नाइट में जैसे रूटीन में सोते हैं तो हम नाइट में समय फिक्स कर लें, 10 बजे 11 बजे हम सोना है तो डेली उसी समय पर सोएं। डिफरेंट समय पर सोएंगे तो नींद अच्छी कभी नहीं आएगी। सेकंड थिंग हम कर सकते हैं कि हम एक आजकल के हिसाब से जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट करनी है कि हम सोने से 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप्स ऑफ़ कर दें। स्क्रीन को हमें ऑफ करना है। जो भी हम स्क्रीन यूज़ करते हैं रात को सोने से पहले, फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी ऑफिशियल वर्क, सोने से पहले स्क्रीन वाला ऑफिशियल वर्क हम 1 या 2 घंटे पहले ही बंद कर दें। ठीक है। उसके अलावा कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ अगर आपको बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं तो सोने से पहले बेड पे लेटने के समय 15-20 मिनट या आधा घंटा कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ें बुक्स में से, नॉट फ्रॉम द मोबाइल और लैपटॉप, फ्रॉम द बुक्स। कोई नॉवल पढ़ लिया या कोई अच्छी बुक्स जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो पढ़ के फिर सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी। या फिर कुछ ऐसे म्यूज़िक आते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग म्यूज़िक्स आते हैं, आप हल्की वॉल्यूम में वो म्यूज़िक लगा के सो सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी नींद आएगी। या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन सोने से पहले करने से हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और हमें सोने में आसानी आती है। हम सोते ही जैसे ही सोते हैं वैसे ही नींद आ जाती है। ये तो कुछ बातें होगी स्लीप के बारे में। अच्छी स्लीप हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी है और अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो एसिडिटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ये कुछ बहुत ही शॉर्ट में मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि हम एसिडिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर और भी आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।